हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 6 जून या 7 जून। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त और निर्जला एकादशी व्रत के नियम। साथ में जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी की अलग अलग कथा और अलग अलग महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी सभी एकादशी तिथियों में सर्वोत्तम मानी गई है। एकादशी का यह व्रत मोक्ष दिलाने वाला है। इसे निर्जल किया जाता है, यानी कि इस दिन पानी का सेवन नहीं करना चाहिए और लेकिन पानी का दान करना चाहिए। इसलिए ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। सभी एकादशियों में ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का सही समय, पूजा विधि और निर्जला एकादशी की व्रत कथा, व्रत के नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि वर्ष भर में 24 एकादशियों का जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य सिर्फ ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को करने से मिल जाता है। निर्जला एकादशी तपस्या के समान है। इसमें जल का भी सेवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए एकादशी व्रत करें। अगर आप बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो इस दिन आप जल का सेवन कर सकते हैं, भगवान से इजाज़त लेकर के, और नारियल पानी भी पी सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत निर्जल ही किया जाता है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त का पाठ, इन स्तोत्रों का पाठ करें। इसके अलावा इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पंखा, घड़ा, जल, शरबत, इनमें से किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। दान पुण्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून 2 दिन रखा जाएगा। 6 जून को स्मार्त और 7 जून को वैष्णव एकादशी होगी। एकादशी तिथि 6 जून को प्रातःकाल 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून को प्रातःकाल 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि 8 जून को प्रातःकाल 7:17 पर समाप्त होगी।
6 जून को व्रत करने वालों के लिए पारण का समय है 7 जून को दोपहर के 1:44 पर, यानी कि 1:44 से शाम के 4:31 तक पारण कर सकते हैं जो 6 जून को व्रत रखेंगे। और जो 7 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय है 8 जून प्रातःकाल 5:23 से प्रातःकाल 7:17 तक। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा करें, उन्हें पीले चंदन का तिलक करें, पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करें और तुलसी पत्र अर्पण जरूर करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और तुलसी में जल भी न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा पूजा में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, व्रत कथा का पाठ जरूर करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत निर्जल ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करते समय आप इस बात का संकल्प करें कि आप निर्जल व्रत नहीं रख रहे हैं, आप फलाहार व्रत रख रहे हैं। एकादशी व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलगम और गोभी, सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन ना करें और इन चीज़ों का घर में प्रयोग ना करें, इन चीज़ों का सेवन ना करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी व्रत के नियम 3 दिन होते हैं, यानी कि दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, एकादशी को व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी की पत्तियां भूल कर भी नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि व्रत कथा पढ़ने से, सुनने से पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो व्रत कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार शौनक आदि ऋषियों ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा जानने की इच्छा व्यक्त की। तब सुत जी ने बताया कि एक बार भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। मेरा पेट अग्नि के समान है, जो अधिक भोजन से ही शांत होता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं और भूखा भी न रहूं। महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम पूरे वर्ष केवल एक ही व्रत करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर उपवास करो। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल आचमन के लिए 6 माशे यानी कि लगभग 24 मिलीलीटर से अधिक जल का प्रयोग न करें, अन्यथा व्रत टूट जाएगा। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना जल के व्रत करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने साहसपूर्वक इस व्रत को किया, व्रत के नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से वे अचेत हो गए, मतलब बेहोश हो गए। तब उन्हें गंगा जल, तुलसी, चरणामृत और प्रसाद देकर होश में लाया गया।
तभी से ये व्रत भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, एकादशी स्वयं विष्णु प्रिय है, इसलिए इस दिन निर्जल व्रत जप तप दान पुण्य करने से श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है और जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के इस महान व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह सभी अपनी रक्षा और जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। तो इस दिन मन वचन कर्म के द्वारा अगर किसी भी पाप कर्म से बचने का प्रयास करना चाहते हैं तो इस दिन आप व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और तामसिक आहार का सेवन न करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पूजन करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को घड़ा, पंखा, जल, शरबत और अगर आप गोल्ड का दान कर सकते हैं तो इन चीज़ों में से आप किसी भी चीज़ का दान करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से और दान पुण्य करने से मनोकामना पूर्ण होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।